करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताते हैं, जहां ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। दरअसल भोपाल समेत 36 जिले ऐसे हैं जहां शीत लहर का अलर्ट जारी हुआ है। 25 साल में सबसे ठंडा दिसंबर का पहला पखवाड़ा रहा। मौसम विभाग की माने तो विदिशा और सीहोर में बर्फ जम सकती है, यानी कि बर्फ की चादर अब यहां पर आपको दिखाई दे सकती है। इधर मध्य प्रदेश में 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजधानी में रात का तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया है, तो भोपाल में 10 साल की दूसरी सबसे ठंडी रात इसे माना जा रहा है। शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, जबलपुर, शहडोल में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो सीजन में पहली बार ऐसी ठंड पड़ी जहां तापमान 1.5 डिग्री तक पहुंच गया है। बड़ी खबर है, भोपाल में 3.8, इंदौर में 8.9 डिग्री, ग्वालियर उज्जैन में 6 डिग्री और जबलपुर में 4.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। तो मध्य प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली ठंड, कड़कड़ाने वाली ठंड, इसके साथ ही आप ये कहें कि 3rd डिग्री टॉर्चर इसे कह लीजिए, सर्दी का सितम आप कह लीजिए, ये पड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। कोल्ड अटैक इसे माना जाएगा। और आपको बता दें कि इस तरह की ठंड सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। लेकिन आपके शहरों का तापमान क्या है ये जरा समझ लीजिए। बड़े शहरों का पारा भोपाल में 3.8, इंदौर में 8.9, ग्वालियर 6.0, जबलपुर में 4 डिग्री से ज्यादा तापमान इस वक्त बना हुआ है। तो ये है अलग अलग शहरों का हाल। लेकिन सबसे ज्यादा भोपाल की अगर बात करें तो रात का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम था। तो इस वक्त ये हाल शहरों का बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, और ये ठंड परेशान करने वाली है क्योंकि सीधा ये आपके हार्ट पर और आपके ब्रेन पर अटैक करती है। पहले पखवाड़े में ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस साल दिसंबर की सर्दी ने मौसम विभाग की माने तो ये ट्रेंड बदल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब पड़ोसी राज्य की करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 3 डिग्री के साथ बलरामपुर इस वक्त सबसे ज्यादा ठंडा बना हुआ है। मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर से आ रही शुष्क हवा के कारण ठंड का प्रकोप और ज्यादा हो रहा है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के हालात है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जो जिला है वो है बलरामपुर। तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस है। कोरबा, मुंगेली, दुर्ग, कबीरधाम, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, इन जिलों में शीतलहर की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई हैं। और इस पर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। यानी कि एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से अगर हल्की बारिश होती है तो इन जिलों में हाड़ कपा देने वाली ठंड है। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में तापमान क्या है, इन पर एक नजर डाल लीजिए। बलरामपुर में 2.9 डिग्री है, अंबिकापुर में 4.5, सरगुजा 5.9 और जीपीएम 6.8 डिग्री तापमान यहां बना हुआ है। कोरिया में 7.4, सूरजपुर 7.5, जशपुर 10.7, रायपुर में तापमान इस वक्त बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, 13.2 डिग्री सेल्सियस। हालांकि छत्तीसगढ़ के भी 12 करीब ऐसे जिले हैं जहां शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अलाव जलाकर अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए तमाम जो जद्दोजहद हैं वो किए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कि उत्तर से आ रही शुष्क हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के हालात हैं। ताजा जानकारी लेंगे, हमारे साथ अलग अलग संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ रायपुर से अनंत शर्मा जुड़े हैं, अंबिकापुर से दीपक कश्यप, भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और छतरपुर से शिवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आते हुए पूरे मध्य प्रदेश का हाल जरा बताइएगा, क्योंकि ये मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि दिसंबर में ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है सर्दी का। जो ठंड जिस तरह की दूसरे पखवाड़े में पड़ती थी वो ठंड अब पहले पखवाड़े में ही पड़ रही है। 3rd डिग्री टॉर्चर इसे कह लीजिए, सर्दी का सितम कह लीजिए, हाड़ कपा देने वाली ठंड, लेकिन इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर, हार्ट पर और ब्रेन पर भी पड़ता है। देखिए बिल्कुल जया, राजधानी भोपाल की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की तो शिमला जैसे हालात हैं। 4 डिग्री से भी कम तापमान राजधानी भोपाल का पहुंच चुका है और पूरे प्रदेश में शीतलहर जैसे अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं
लोग भी वार्म अप करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी तापमान लगातार गिरता जा रहा है, तो कैसे खुद को फिट रखना है इसको लेकर एक्सरसाइज करने के लिए भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और सुबह का वक्त है, ऐसे में खास तौर से खुद को वार्म अप कैसे करें, कैसे मौसम के हिसाब से एडजस्ट करें, उसको लेकर तो यहाँ पर तैयारी की जा रही है। खास तौर से पूरे प्रदेश में इस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि लगातार अभी 2 दिन तक और शीतलहर जैसे हालात होंगे, क्योंकि कई हम जिलों में देख रहे हैं जहां पर ओस की बूंदें बर्फ जैसी जमती हुई नजर आ रही। हालांकि गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक जी। तो ये आप तस्वीरें देखिए, हालांकि सूरत से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की ही देख रहे हैं। धुंध कोहरा घना छाया हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जो खेत हैं या मैदानी इलाके हैं, घर के बाहर खड़ी गाड़ियां ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमने लगी हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सूरज के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रायपुर से अनंत हमारे साथ भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, आपके पास आते हुए छत्तीसगढ़ में क्या हाल बताए जा रहे हैं इस वक्त? पूरे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम तापमान बलरामपुर जिले में बना है, यानी कि जो सबसे ठंडा है। इसके अलावा आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से क्या संभावनाएं और क्या चेतावनियां जारी की गई हैं? बिल्कुल जया, देखिए छत्तीसगढ़ में शीतलहर की स्थिति जो है वो इस वक्त बनी हुई है और लगातार कई जिले जो हैं इस शीतलहर के अलर्ट में चढ़ चुके हैं। और देखिए जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में जो ठंड है वो अब बढ़ते जा रही है। लगातार जो रात का तापमान है वो भी कम होता जा रहा है और वहीं दिन का तापमान है वो भी कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है कम तापमान दर्ज किए गए हैं। और लगातार देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जो है जारी कर दिया है। 24 से 72 घंटे के लिए शीतलहर की अलर्ट जो है वो जारी की गई है। और वहीं अगर देखा जाए तो सरगुजा संभाग और उसके उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास, मध्य छत्तीसगढ़ के आसपास के जो जितने जिले हैं उसमें ये जो पूरी जिस तरीके से ठंड होगी वो पड़ते नजर आएगी। और जिस तरीके से देखा जाए लगातार पहले देखिए फेंगल तूफान आता है, उसके बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर बारिश होने लग जाती है, बादल छाए रहते हैं जिससे ठंड जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अचानक बादल छटते हैं और उसके बाद जब फेंगल तूफान का असर कम होता है उसके बाद जो उत्तर की ओर से हवाएं प्रदेश में एंटर करती हैं, उसके बाद ये जो लगातार ठंड है वो बढ़ते जा रही है। और आने वाले दिनों में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि और भी ये जो ठंड है वो बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये दिसंबर महीना खत्म होता जाएगा वैसे ही लास्ट के साल के अंतिम दिनों में ये जो ठंड है और भी बढ़ेगी। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान और भी कम होने की स्थिति जताई जा रही है। और जिस तरीके से देखा जाए लगातार ये जो ठंड है वो पड़ती जा रही है। और वहीं अगर बात करें सरगुजा संभाग और कुछ जिलों की बात करें तो वहां पर अब जो ओस की बूंदें हैं, सुबह सुबह जो चादर है वो बिस्ती नजर आ रही है, कई जगहों पर कोहरे छाए हैं। यानी कि ठंड अभी और परेशान करने वाली अनंत, जैसा कि आप बोल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। लेकिन अंबिकापुर में क्या हाल है? दीपक हमारे साथ जुड़े। दीपक बताइए जरा, अंबिकापुर में क्या सर्दी का सितम इस वक्त बना हुआ है या थोड़ी सी राहत कही जाएगी? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में क्या स्थिति है सर्दी की, ठंड की? जी देखिए जया जी, बताना चाहूंगा मैं कि अंबिकापुर सहित जो सरगुजा जिला या संभाग की बात करें तो लगातार यहाँ जो ठंड का सितम है वो लगातार जारी है। कोहरे भी सुबह रहते हैं और लगातार जो ठंड की वजह से है तो तापमान में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से लोग ठंड काफी महसूस कर रहे हैं। अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो करीब 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अगर मेन पार्ट की बात करें या फिर बलरामपुर की बात करें तो वहाँ ठंड इतने हैं कि बर्फ की चादर जम जा रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार ठंड का सितम जारी है और लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। ठंड जो है वो दिन में भी चुभन वाली जो ठंड है इसकी वजह से लोग काफी परेशान है। इसलिए दिनचर्या में भी लोगों काफी परिवर्तन हो चुका है और लोग जरूरी काम से ही घरों से निकल रहे हैं और बचने की काफी कोशिश कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर दिन के समय भले ही धूप के चलते थोड़ी सी राहत मिल जाए लोगों को, लेकिन उस धूप के बीच भी जो शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो लोगों को जरूर परेशान कर रही है। शिवेंद्र शुक्ला छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र बताइए जरा, क्योंकि ये कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के बाद सबसे ज्यादा जो ठंड पड़ती है वो बुंदेलखंड में, और नौगांव तो एक तरह से आप मान लीजिए कि सुर्खियों में रहता है हमेशा, जहां तापमान सबसे कम रहता है। बताइए जरा छतरपुर में क्या हाल है? इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? तापमान कितना है इस वक्त छतरपुर में? जी जया, छतरपुर की अगर बात करें तो छतरपुर जिले के अंतर्गत ही नौगांव आता है। और अभी की बात अगर हो तो पिछले 2-3 दिन से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। खजुराहो और नौगांव ये दोनों प्रदेश के सबसे ठंडे
क्षेत्र में इनकी गिनती होती है और पिछले 1-2 सालों में तो ये देश में भी कीर्तिमान बना चुके हैं। हालांकि इस बार अभी इतना पारा और नीचे नहीं गिरा है, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहा है। लेकिन एक बात मैं और आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि बर्फीली हवाएं चल रही हैं और सर्दी का सितम जरूर है, लेकिन जो टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन है, मतलब सुबह का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो सुबह का टेम्परेचर 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है और रात का तापमान 5 से और 4 डिग्री तक नीचे, यानी कि सीधा सीधा 15 डिग्री सेल्सियस का एकदम से जो फर्क शाम की ठंडी हवाओं के साथ और रात में होता है, ये बहुत परेशान करने वाला है और इससे स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर पारे का हो रहा है। जहां तक व्यवस्था है सर्दियों की, तो अभी तक भी इतना टेम्परेचर गिरने के बावजूद प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के अलाव के इंतजाम या इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। लोग अपनी तरफ से जो भी इंतजामात हैं उनसे ठंड से बचने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पारा लगातार गिरता जा रहा है और आगे आने वाले 1-2 दिन में और भी ज्यादा सर्दी पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। बिल्कुल, और देखिए ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये वाकई में हैरानी की बात है शिवेंद्र के प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं गरीबों और बेसहाराओं को इस कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े थे। आगे